औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। रमज़ान तकरीबन 2/3 गुज़र चुका है और ग्रेजुअली थोड़ा एनर्जी का लेवल कम हो जाता है, विच इज़ नेचुरल। लेकिन इसको मैं दूसरी बात से अगर जोड़ूं तो शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो फौरी तौर पे कुछ ऐलानात फरमाए, उसमें से एक ये भी था कि वर्क वीक 6 दिन का हुआ करेगा और सरकारी दफ्तर 6 दिन खुला करेंगे 5 दिन की बजाय, और बैंक्स के टाइमिंग्स उन्होंने 10 से 4 की बजाय 8 से 3 कर दिए और इस तरह की चीज़। देयर इज़ नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। मैं ना उनकी तरफ हूँ ना उनकी तरफ हूँ, और अगर हूँ भी तो उसका कोई तज़किरा यहाँ नहीं होगा। असल बात डिफरेंट है जो मैं करना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ओवर एम्फसिस है, जो मैं पहले भी कहता हूँ, टाइम के एक यानी औकात कार पूरा करने का एक बहुत शदीद डिसिप्लिन हमारे यहाँ ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश की जाती है, विच इज़ पार्टली राइट एंड पार्टली इज़ नॉट राइट एक्चुअली। यानी हमारा बहुत बड़ा एम्फसिस इस बात पे है हर दफ्तर में कि सुबह कौन कितने बजे आता है और कितने बजे जाता है, और प्राइवेट ऑफिसेज़ में बड़ी सख्ती है इस बात के ऊपर कि 5 मिनट का मार्जिन है आपके पास। अगर 9 बजे ऑफिस शुरू होता है तो अगर आप 9:05 तक नहीं आए, 9:06 पे आए तो आप लेट हैं, और अगर आप 3 दिन लेट हैं तो आपकी 1 दिन की छुट्टी कट जाएगी या कुछ इस तरह की कोई पेनल्टी होगी। इसी तरह से अगर जाने का टाइम 5 बजे है या 5:30 बजे है तो वो टाइम है, फ़िक्स है, लिहाजा 5:30 से पहले 5 से पहले कोई नहीं हिलेगा। हाँ, आप बेशक कुछ ना करें, सारा दिन मक्खियाँ मारें अगर दफ्तर में मक्खियाँ नहीं हैं तो आप लोगों का वक्त ज़ाया करें, अपना वक्त ज़ाया करें, लेकिन टाइम पूरा होना चाहिए। ये हमारा जॉब्स का बुनियादी डिज़ाइन हमारा ये है कि वक्त लगाना है हर किसी ने। हमें इससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है कि जो हम जॉब्स डिज़ाइन करते हैं वो किस कदर सेल्फ़ फुलफ़िलिंग या किस कदर सेल्फ़ कंप्लीशन की तरफ जाती हैं। यानी जिस शख्स के ज़िम्मे जो काम है वो काम कहीं मुकम्मल होता है या नहीं होता। बल्कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं उनका हॉलमार्क ये है कि कोई काम किसी लेवल पे मुकम्मल नहीं होता। थिंग्स कीप ऑन मूविंग टू एंड फ्रो, प्लीज़ स्पीक, प्लीज़ डिस्कस। कमेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फिर कोई स्पीक करता है, फिर वो वापस चला जाता है, फिर वो कुछ और हो जाता है, और ये किस्सा कहानी चलते महीनों गुजर जाते हैं, कोई चीज़ अकम्पलिश नहीं होती। प्राइवेट ऑफिसेज़ इससे ज़रा बेहतर हैं, लेकिन वहाँ भी ज़ोर इस बात पे नहीं है कि किसी एक शख्स के ज़िम्मे कुछ ऐसा काम है जो मुकम्मल हो अपनी नौइयत में, बल्कि ये है कि ये काम है, बस करना है, आपने भी करना है, आपने भी इसका एक टांग करनी है, आपने एक बाजू करना है, आपने इसका कुछ और बनाना है, और बस एंड पे कोई साहब इसको देख लेंगे, फ़ाइनल कर लेंगे, असम्बल कर लेंगे इसको, तो किसी के पल्ले कुछ ख़ास बात नहीं पड़ती कि क्या हुआ। और गवर्नमेंट ऑफिस के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे जो क्लरिकल टाइप के लोग हैं, और इवन यानी CSS पास करके जो सेक्शन ऑफिसर्स और इस तरह के लेवल के भी लोग हैं, और इससे ऊपर भी कुछ, जिनके सबसे बड़ा प्राइड ये है कि वो ड्राफ्टिंग बड़ी कमाल की करते हैं। नोट ऐसा लिखते हैं कि अगला बंदा फ़ौरन फौत हो जाता है उसे पढ़ के। ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने बारे में, माजरत के साथ। ये उनका कसूर नहीं है, ये सिस्टम डिज़ाइंड इसी तरह से है कि असल मैटर ऑफ अचीवमेंट यही रह गया है कि आप नोट कितना ज़बरदस्त लिखते हैं फ़ाइल के ऊपर। एनीवे, ये हमारा टॉपिक ये नहीं है, ये तो ऐसे ही जुमला मोतरज़ा बीच में आ गया है। टॉपिक ये है कि एनर्जी से मैंने बात शुरू की थी कि बुनियादी तौर पे 2 आर्टिकल्स मुझे पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। एक ज़रा पुराना है, 2007 का, एक पिछले साल का आर्टिकल के 2021 का ही आर्टिकल है, और दोनों आर्टिकल्स एक ही मिलते जुलते टॉपिक पे हैं कि किस पे फोकस करना है, टाइम पे फोकस करना चाहिए या एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। और उसकी वजह ये है, बैकग्राउंड ये है, देखिए कि हमारे यहाँ भी कुछ जॉब्स में ऐसा है, ज़्यादातर में गालिबन नहीं है, कि लोग एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं। यानी ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा अमेरिका में है, जहाँ 12-14 घंटे तो लोग वैसे ही लगा लेते हैं डेली। बहुत सारे लोग, उनकी जॉब्स इसी नेचर की हैं और वो लगे हुए हैं और उससे भी ज़्यादा कर लेते हैं, और 15-16 घंटे भी डेली काम कर रहे हैं, और बहरहाल बहुत ज़ोर शोर से टाइम का बड़ा, nobody is asking them to put in 12-14 आवर्स,
लेकिन जॉब्स का प्रेशर इतना है कि वो काम मुकम्मल नहीं होते, तो मजबूरी है उनकी, 8 घंटे में 10 घंटे में मुकम्मल नहीं होते, तो लिहाजा वो एक तरह से एक्सटेंडेड आवर्स, ये ओवर टाइम नहीं है, ये एक्सटेंडेड आवर्स हैं जो उनकी मजबूरी है जो वो लगा रहे हैं। खैर मैंने कुछ ट्रैवल यूएस में करने का मुझे भी इत्तफ़ाक हुआ है, दूसरे कंट्रीज़ में भी हुआ है, ख़ास लेट से जो यूएई टाइप के कंट्रीज़ हैं, वो जो पाकिस्तान है, यूएई की मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए देता हूँ, सऊदी अरब या यूएई, कि यहाँ पे बेशुमार इम्पोर्टेड लेबर है। लेबर से मुराद स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर नहीं है सिर्फ, बल्कि ऑफिस स्टाफ भी है, यानी उनके अपने तो लोकल तो लोग उतने पॉपुलेशन ही नहीं है, तो लिहाजा दे हैव टू इम्पोर्ट एवरीबडी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाईली स्किल्ड, मैनेजर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, एग्जीक्यूटिव, सभी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं वो। तो जब कोई एक शख्स इंपोर्ट किया जाता है काम के लिए, तो उसका एक पैकेज है, यानी उसकी एक कॉस्ट है इंपोर्ट करने की। आप इंटरव्यूज़ करेंगे, फिर उसके वीज़ा का बंदोबस्त करेंगे, फिर उसकी इंश्योरेंस होगी, फिर उसका मेडिकल होगा, फिर फलां होगा, वो आप कॉस्ट शेयर करते हैं, उससे करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वंस द पर्सन इज़ देयर, तो फिर आपको एक सर्टेन कॉस्ट तो उसकी देनी है, साल भर छुट्टी भी देनी है, टिकट भी देना है, तो एक बड़ी कॉस्ट है उसकी, जिसकी वजह से, और जो एक्सपेट आता है वो कम पैसों पे नहीं आता। यानी अगर यहाँ पे उसे 25,000 रुपये मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स को, तो 25,000 रुपये की खातिर दुबई नहीं जाएगा, वो इसको तकरीबन डबल उसे मिल जाएगा, तो फिर वो चला जाएगा और हंसी खुशी चला जाएगा। तो लिहाजा कॉस्ट तो है, तो इसलिए जॉब्स का डिज़ाइन ऐसा है कि वहाँ पे जो भी शख्स जो भी काम कर रहा है, वो अपने पूरे टाइम के लिए नहायत बिज़ी। यानी मैं फ्रांस में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आई वाज विजिटिंग एक्चुअली, तो एक मतलब प्रोडक्शन की लाइन थी, प्रोडक्शन तो हो चुकी थी, कैप्सूल थे, उनकी पैकेजिंग की लाइन थी बेसिकली वो। तो एक खातून वहाँ खड़ी थी, कोई 50 साल उनकी उम्र होगी तकरीबन, और वो अकेली थी पूरे हॉल में। एक लंबी ब्लिस्टरिंग की लाइन थी, जिसमें यह था कि उन्होंने कैप्सूल्स का ड्रम उठा के एक साइड पे डाल दिए उसके हॉपर में, और वहाँ से अब वो कैप्सूल नीचे आते हैं, ब्लिस्टर होते हैं, ब्लिस्टर होने के बाद वो डब्बी में पैक होते हैं, डब्बी में पैक होने के बाद वो एक कार्टन में चले जाते हैं, वो कार्टन सील होता है और कन्वेयर बेल्ट से वेयर हाउस को चले जाते हैं। अब ये एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, और जिस पे वो एक अकेली खातून खड़ी हैं जो काम कर रही थी। हम खड़े रहे वहाँ पे आधा पौना घंटा, देखते रहे किस तरह से काम हो रहा है। तो दरमियान में ऐसा होता था कि अगर कहीं वो देखती रहती थी, कोई उनको कुछ, या मशीन रुक जाती थी अगर किसी वजह से, तो वो इस हिस्से को खोलती थी उसका, यानी कवर उतारती थी ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट कवर था, और को ठुक ठुक करती थी वहाँ पे, और फिर चल पड़ता था सिस्टम। हमारे यहाँ एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बिला मुबालगा इस ऑपरेशन पे कोई कम अज़ कम भी मेरा ख़्याल में कोई 25 से 30 लोग काम करते हैं। डोंट टेक इट एज एन एग्जैजरेशन। देखिए ना, एक ब्लिस्टर ऑपरेटर होगा, उसके साथ 2 हेल्पर होंगे जो ब्लिस्टर मशीन पे उसकी मदद फरमाएंगे, फिर वो ब्लिस्टरिंग होगी, फिर वो ब्लिस्टरिंग होने के बाद फिर वो एक और साहब उसको उठा के फिर वो पैकेजिंग हॉल में ले जाएंगे। फिर पैकेजिंग हॉल में कोई 18-20 लोग सामने आमने बैठे होंगे, इनके सुपरवाइज़र भी कोई होगा, कोई उनको डब्बी खोल के देगा, कोई उनको लीफलेट फोल्ड करके देगा, कोई उनको सुपरवाइज वैसे कर रहा होगा, और ये करते कराते फिर उसके बाद कोई एक कार्टन उठा के रखेगा बड़े, जिसमें जब वो फिल हो जाएगा उसको टेप लगा के परे कर देगा और दूसरा कार्टन रख देगा। तो इस सारे ऑपरेशन पे को 25 से 30 लोग काम करते हैं, जिस पे वो एक अकेली खातून काम कर रही थी। तो अगर आप उनको 8-10 यूरो पर आवर दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल में तो जायज़ है फिर वो। यही हाल अमेरिका का भी है, वहाँ पे भी आप, मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं आई वाज स्टेइंग इन मैरियट, उधर हम लोग थे, ऑरलैंडो में थे। तो सुबह नाश्ते पे बुफे ब्रेकफास्ट था, और उसके साथ वो जैसे होता है स्टैंडर्ड एग स्टेशन है, उसके साथ कोई पैनकेक्स वाले हैं, कोई वॉफल हैं, कोई फलां हैं, इस तरह से वो तीन पैरेलल स्टेशन वो भी चल रहे थे, और बाकी बुफे लगा हुआ था। अब हमारे यहाँ आप 5 स्टार में चले जाइए, पीसी में, अवारी में, मैरियट में, कहीं चले जाइए, आपको नॉर्मली 2 एग स्टेशंस मिलेंगे जिस पे 2-2 लोग खड़े होंगे, और उसके साथ अगर पैनकेक्स हैं तो 2-1 लोग और एक्स्ट्रा खड़े होंगे, और उसके साथ अगर कोई वॉफल्स बना रहा है तो एक और कोई खड़ा होगा एक्स्ट्रा, यानी कुछ 6-8 लोग होंगे जो इन स्टेशंस पे होंगे सिर्फ।
वहाँ पे एक अकेली खातून खड़ी थी और वो हर किसी, 3 लाइनें उनके सामने चल रही थी। वो पहले इस लाइन से कोई 1-2 लोगों को अंडे वंडे बना दिए उन्होंने, फिर दूसरी लाइन में कोई बच्चे मोस्टली खड़े थे जो पैनकेक्स में इंटरेस्टेड थे, उनको पैनकेक्स बना दिए, वॉफल बना दिए। 3 लाइनों को बैक वक्त उकता रही थी एक ही बंदा। ये फ़र्क है। तो अगर उसके बाद वो उनकी कॉम्पनसेशन का एक वो देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो पैसे फालतू नहीं देते भाई, वो काफ़ी जान निकाल के पैसे देते हैं। तो वहाँ पे एनर्जी का लेवल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा ना, अच्छे बुरे हाल में चले जाते हैं जब से खैर वो शलवार कमीज़ें पहनने का रिवाज आम हुआ भुट्टो साहब के ज़माने से दफ्तरों में, उसके बाद से तो लोग अब जैसे सोते हैं वैसे भी उठ के रवाना हो जाते हैं दफ्तरों को, कोई ख़ास ज़हमत नहीं फरमाते, और उसी तरह आँखें मलते और जाके फिर आधा पौना घंटा 2 घंटे तो वो अपनी नींद ही दूर करते रहते हैं। कोई चाय के 2-1 कप पीते हैं, फिर वो कोई काम पे तवज्जो होती है उनकी, उसके बाद फिर कोई धीरे धीरे कुछ वो 4 लाइनें कुछ खींचते हैं। मादरत में ये बात मतलब कोई ऐसी नहीं है कि बड़ी खुशगवार हो, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिकल मामलात हैं। सो थीसिस ये है दोनों आर्टिकल्स का, बैक टू माय टॉपिक एक्चुअली, जो यकीनन एक नशिस्त में मुकम्मल नहीं हो पाएगा, कि व्हाट इज़ ए मोर इम्पॉर्टेंट, इज़ इज़ द टाइम और इज़ इट द एनर्जी। अब मैं तीसरी बात नहीं कर रहा हूँ कि काम कितना इम्पॉर्टेंट है, ये तो गिवन है कि जो असाइनमेंट है वो इतनी एनरिच्ड है और इतनी बड़ी है जिसके पास भी है, कि उसको अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी मेंटल फैकल्टी और अपनी फ़िज़िकल पूरा यानी कंसंट्रेशन एंड एवरीथिंग ही और शी हैज़ टू पुट इनटू दैट टू डू दैट। ये तो गिवन है, इस पे तो कोई बहस ही नहीं है। असल बात ये है कि अब टाइम 14 घंटे लगाना है या एनर्जी का लेवल बेहतर रखना है या क्या होगा। होता ये है देखिए कि जब लोग एक्सटेंडेड आवर्स काम करते हैं और काम करते हैं, एक्सटेंडेड आवर्स हमारे यहाँ भी लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ओवर टाइम के लिए लगाए जाते हैं जनरली स्पीकिंग, सिवाय प्रोडक्शन वगैरह के एरियाज़ में कि उनकी मजबूरी है कि उनके तो बाकायदा काम काउंट हो जाता है ना, कि उन्होंने ओवर टाइम में कितना काम किया और रेगुलर आवर्स में कितना काम किया। लेकिन जो ऑफिस के लोग हैं, जिनमें से बहुत से लोग हैं जो हर रोज़ 3-4 घंटे ओवर टाइम करते हैं, उनका ओवर टाइम की कोई ख़ास जवाज़ नहीं है। मेरी राय में तो कोई जवाज़ नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट सिटिंग देयर। एक उन्होंने रूटीन बना ली है फॉर वट एवर रीज़न, वो चाहे ठंडे कमरे की वजह से है या चाहे घर से दूर रहने की वजह से है, बट दे वुड लाइक टू सिट देयर 8 o'clock और 9 o'clock तक उन्होंने बैठना है दफ्तर में और उसके बाद वो घर जाएंगे। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात हो रही है कि जहाँ पे बाकायदा यानी अगर 12 घंटे 14 घंटे काम होगा तो बाकायदा काम होगा। तो इसमें क्या करें? अब वो होता ये है ख़ास तौर पे चूँकि यूएस बेस्ड ये आर्टिकल्स हैं, हार्वर्ड में पब्लिश हुए थे, तो बेसिक ये है इशू कि जब लोग कॉन्स्टेंटली एक्सटेंडेड आवर्स लगाते हैं तो उनका एनर्जी का लेवल नीचे से नीचे चलता चला जाता है। दे आर मिसिंग आउट ऑन मैनी थिंग्स एक्चुअली। दे आर मिसिंग आउट ऑन फैमिली लाइफ, बच्चों के पास, बीवी के पास देने को टाइम नहीं है उनको, कोई वो हेल्दी एक्टिविटी करने के काबिल नहीं है कि कोई वॉक ही कर लें, कभी एक्सरसाइज कर लें। उनकी ईटिंग हैबिट्स अनहेल्दी हो जाती हैं कि ऑन द गो कुछ मिल गया तो खा लिया, वक्त नहीं है जनाब, मेरे पास लंच का वक्त नहीं है, तो बस मैं यूँ इधर उधर से आई जस्ट ग्रैब समथिंग एंड टेक इट, और ग्रैब समथिंग एंड टेक इट में फिर नॉर्मली अनहेल्दी फूड ही होती है। कोई पिज़्ज़ा खा लिया, कोई बर्गर पकड़ लिया, कोई जो फास्ट फूड टाइप कोई चीज़ है वो जल्दी से, कोई जंक जल्दी से मिल जाए जो जल्दी से खाया जाए टाइप की चीज़ें। तो अब 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, यानी एक जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे जा रहा है और आउटपुट उसकी वजह से कम होने का इम्कान है, क्योंकि एनर्जी सिर्फ फिज़िकल नहीं है ना, मेंटल भी है। तो वो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, आउटपुट कम हो रही है, टाइम लगाने की डिमांड उसकी वजह से बढ़ रही है। देयर इज़ अ विशियस साइकिल, यानी यू आर पुटिंग इन मोर आवर्स, यू आर लूजिंग एनर्जी, यू आर लूजिंग योर कंसंट्रेशन, एंड देन यू आर फोर्स्ड टू पुट इन मोर आवर्स क्योंकि आपकी आउटपुट कम हो रही है। तो ये विशियस साइकिल ब्रेक नहीं होता। ये बात है समझने की, जो असल इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ भी कुछ ऑफिसेज़ में अब बहरहाल जॉब्स इस तरह से डिज़ाइंड हैं, कुछ यानी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ में आई वुड से, कि जहाँ पे जॉब्स खासी डिमांडिंग है और जहाँ पे लोगों को मजबूरन एक्सटेंडेड आवर्स लगाने पड़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी अब ये बात रेलेवेंट है, इस पे बात होनी चाहिए कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्या करें। देखें, टाइम बकौल इस आर्टिकल के इज़ ए फिनिट एंटिटी,
24 घंटे हैं ना दिन में, आप उसमें से कितने घंटे काम कर लेंगे? 15, 16, 18, कुछ तो आपको बहरहाल को 5-7 घंटे आप आराम करेंगे ही ना, जाके को कम्यूट का टाइम भी होगा आपका बीच में। तो करते कराते टाइम बहरहाल एक लिमिटेड, एक फिनिट, महदूद एक एंटिटी है। लेकिन इनका ये कहना है कि एनर्जी इज़ समथिंग जो कि महदूद नहीं है। तो उस पर फोकस करना चाहिए कि इस सूरत हाल में जहाँ पे हाई प्रेशर जॉब्स में आप हैं और जहाँ पे यू आर एक्सपेक्टेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जो आप उस टाइम में भी नहीं कर पाते और यकीनन नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आप 14 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया करेंगे जनाब, हम आपको नुस्खा बता रहे हैं। ऐसा कोई नुस्खा नहीं है। तो लिहाजा ये 14 घंटे 12 घंटे तो बीच बीच में काम होगा, इफ़ नॉट एवरी डे, तो ये ज़रूरत चलती रहेगी। लेकिन इन ऑर्डर टू रिमेन प्रोडक्टिव एंड इन ऑर्डर टू रिमेन सस्टेनेबली प्रोडक्टिव, क्या किया जा सकता है जो कि 12-14 घंटे भी अगर लगाने पड़ रहे हैं तो आउटपुट हर्ट ना हो और आपकी काम की क्वालिटी मुतासर ना हो? ये कैसे किया जा सकता है? इस पे कुछ उनकी थिंकिंग है, कुछ उनकी प्रपोजल्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं, जिन पे वी नीड टू टॉक। तो ये बैकग्राउंडर है। अब इस बैकग्राउंडर में वापस नहीं जाऊंगा और हम अगली नशिस्त में इंशाल्लाह इन प्रपोजल्स पे फिर बात करेंगे। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।